हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिंपल ब्लाउज में निशान किस तरह से लगाना है वो बताऊंगी। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज पीस ले लिया है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई है 13.5 इंच और सीना है 36 इंच का और कमर इसका 32 इंच का है। इसी तरह से हम यहाँ पर इसका नाप ले लेंगे। तो सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं, इसकी लंबाई क्या है। तो इस कपड़े को ओपन करके हमें सबसे पहले इसे रख लेना है। इसे डबल फोल्ड में इस तरह से मैं रखी हूँ, आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। कपड़ा ऊपर नीचे रहता है तो उसको लेवल में लाने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी लंबाई नापना है। तो लंबाई यहाँ पर जो है 13.5 इंच है और ये आगे का पार्ट का निशान है। तो यहाँ पर 15.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। 2 इंच हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच बढ़ाया है, तो 15.5 इंच का यहाँ पर निशान लगेगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी 15.5 इंच का निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये जो निशान लगा है वहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन खींचना है इस तरह से। आप नहीं भी खींचोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड करना है क्योंकि ये डबल फोल्ड है, हमें इसे 4 फोल्ड करना है। यहाँ पर हमें पीछे का पार्ट का भी कटिंग करना है एक साथ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखा है। और यहाँ पर निशान हमें किस तरह से कपड़ा लेना है, 36 इंच का हमारा सीना है तो उसका चौथा भाग लिया और 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। उस हिसाब से हम ये कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये डबल फोल्ड करके रखा है और इसका निशान से यहाँ की लंबाई आगे की लंबाई है और ये पीछे की लंबाई है। तो आगे और पीछे दोनों पार्ट को हम एक साथ कटिंग करेंगे। तो ये जो मैंने निशान लगाया है वहाँ से आपको इस तरह से पकड़कर इस तरह से रख लेना है। तो इस तरह से आप देखोगे 4 फोल्ड हो चुका है, ये आगे का पार्ट और ये पीछे का पार्ट। तो इस तरह से आप इसकी लंबाई देखोगे 15.5 इंच का है और जो पीछे की लंबाई है 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, 13.5 इंच का है और 14.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 14.5 इंच का निशान लगा लेती हूँ। और दूसरे साइड भी हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पीछे का निशान जो है लगा ली हूँ। तो ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये आगे और ये पीछे दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पर रख ली हूँ अच्छे से। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो कंधा है वो 10 इंच का था, आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे 5.5 इंच का मैंने निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ से आर्म होल्ड का निशान लगाएंगे 6 इंच का, आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 6 इंच का निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर बताया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तरीका पसंद आया रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल्ड का जो है निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर सीना देखोगे 36 इंच का है तो उसका चौथा भाग 9 इंच का होता है। तो यहाँ पे 9 इंच हम निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाई हूँ और यहाँ से आपको 1.5 या 2 इंच जितना भी आपके पास मार्जिन है वो मार्जिन यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ से मैंने 2 इंच का निशान लगाई हूँ। तो ये 2 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगा ली हूँ। तो आप टोटल देखोगे 11 इंच का है। तो यहाँ पर 2 इंच का इस तरह से निशान लगा ली हूँ।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 9 इंच का सीने का निशान लगा ली हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो कमर है 32 इंच का है, तो 32 इंच का चौथा भाग हम लेंगे, 8 इंच होता है। तो यहाँ पर 8 इंच का मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ पर 2 इंच मैंने जो है मार्जिन के लिए रखा है और आधा इंच यहाँ पर देखो मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जो थोड़ा सा कपड़ा बचा है उसको ले लूँगी ताकि मैं टक्स में उसे डाल सकूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरा निशान लगा ली हूँ। अब ये दोनों लाइन को मुझे मिला लेना है। तो इस तरह से मैंने एक बॉक्स की तरह तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आर्म होल्ड का निशान लगाऊंगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आर्म होल्ड का निशान लगाना है। सबसे पहले यहाँ से मैंने आधा इंच लिया है और यहाँ पर एक गोलाई शेप दूंगी। यहाँ पे मैंने आधा इंच इसलिए लिया है कि अगर इंसान पतला है तो उसमें आधा इंच अच्छे से फिटिंग आएगी, और थोड़ा हेल्दी अगर है तो थोड़ा सा आप चौड़ा ले लीजिए। तो इस तरह से मुझे आगे का मैंने निशान लगा ली थी। अब यहाँ पे पीछे का भी निशान लगा लूँगी, आधे इंच का निशान रख करके। आप देख सकते हो यहाँ पे करीब 1 इंच का निशान है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है आर्म होल्ड का निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर मैं गले का निशान लगाऊंगी। तो गला यहाँ पे मैं 2.5 इंच का ले रही हूँ। 2.5 इंच का यहाँ से गला ले ली हूँ और इसकी पूरी लंबाई जो है 6.5 इंच है। आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ, 7 इंच। यहाँ पर आपको जो गले की लंबाई आगे का लेना है वो 7 इंच लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप छोटा लेते हो तो उसे आप बड़ा कर सकते हो, और बड़ा गला ले लोगे तो उसे छोटा नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको यहाँ पर छोटा ही गला रखना है। तो 7 इंच प्रॉपर है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले का निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी योग पट्टी का निशान। तो यहाँ से योग पट्टी का निशान लगा लेना है। 13 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि लंबाई यहाँ पर है। तो 13 इंच पे लगाओगे तो वो ऊपर नहीं चढ़ेगा, इसलिए मैं 13 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से 13 इंच का निशान लगाई हूँ। और यहाँ पर देखो कि योग पट्टी है और ये ऊपर साइड है। तो यहाँ से मैंने 13 इंच पे निशान लगाई हूँ, और जहाँ से बटन पट्टी है वहाँ से आपको 3 इंच ले लेना है। तो इस तरह से मैंने 3 इंच पर निशान लगा ली हूँ। और फिटिंग साइड पे आपको 2.5 इंच का निशान लगाना है। आधा इंच कभी भी कम करके पीछे साइड लेते हैं, तो इसलिए यहाँ से मैंने आधा इंच कम करके 2.5 इंच पर निशान लगाई हूँ। अब ये दोनों निशान को इस तरह से मिला लूँगी। और ये वाला जो मैंने निशान लगाया है उसको यहाँ से मिला लेती हूँ। दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला ली हूँ। तो इस तरह से ये देखोगे आप एक गोलाई शेप आया है। तो हल्का सा मैं इस पर और भी शेप दे दूँगी। आधा इंच में यहाँ से एक्स्ट्रा लूँगी और एक गोलाई शेप दे दूँगी इस तरह से। तो आप देखो कि इस तरह से मैंने योग पट्टी का निशान जो लगाई हूँ वो एकदम परफेक्ट गोलाई शेप में लग गया है। अब यहाँ पे मैं टक्स का निशान लगाऊंगी। यहाँ से टोटल इसका टक्स पॉइंट यहाँ पे 10 इंच है, मैं 10.5 इंच लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 10.5 इंच का निशान लगा ली हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, 2.5 इंच या 2 इंच पर टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ जहाँ से हम कटोरी का निशान लगाते हैं टक्स का, वहाँ पर आपको इस तरह से हाफ़ करना है और यहाँ पर हम टक्स का निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको सेंटर में टक्स का निशान लगाना है। यहाँ पर आप 2.5 भी ले सकते हो, 2 भी। तो यहाँ से मैं 2 लेती हूँ, और जो ब्लाउज का नाप है उसमें 2 इंच है, इसलिए मैं यहाँ से 2 ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं 2.5 इंच लूँगी। बटन पट्टी साइड आपको 2.5 इंच लेना है और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से आपको निशान में 1.5 इंच लेना है और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे, तो ये दूसरा टक्स का निशान लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने 2 टक्स का निशान लगाई हूँ। और तीसरा निशान जो है यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। तो ये 1.5 इंच मैं यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच लूँगी और उसको एक तिरछा निशान लगाऊंगी। आप देख सकते हो थोड़ा सा तिरछा लेना है, सीधा नहीं। यहाँ से इस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये तीसरा टक्स का निशान लग गया है। और चौथा जो टक्स का निशान लगाएंगे यहाँ से निशान का आपको 2 इंच लेना है।
तो यहाँ से 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है और यहाँ से ये दोनों पॉइंट को मिला लूँगी, ये दोनों को इस तरह से। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से मैंने चारों टक्स का निशान लगा ली हूँ। तो इस तरह से हमने सिंपल टक्स ब्लाउज का निशान लगा ली हूँ। आगे और पीछे दोनों पार्ट की मैं यहाँ पर एक साथ कटिंग करूँगी। तो जैसा यहाँ पे निशान लगा है वैसा आपको यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले जो मैंने स्ट्रेट लाइन की कटिंग निशान लगाया था उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, और पीछे का भी ऐसे ही हमें जो लंबाई का निशान लगा हुआ है वहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये जो मैंने निशान लगाई हूँ उसी निशान पर इसको कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर देखो मैं दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर रही हूँ, और ये जो आर्म होल्ड का है ऊपर का जो निशान लगा हुआ है वहाँ से हम कटिंग करेंगे, क्योंकि आगे और पीछे दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे जो ये पीछे अंदर की तरफ निशान लगा है उस पर मैं ये दोनों कपड़े को बस पकड़ूंगी, यानी जो आगे का पार्ट की कटिंग कर रही हूँ उसको बस इस तरह से पकड़ना है और इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आगे के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर गले की कटिंग करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं ये दोनों पार्ट को, अब देखोगे ये आगे और पीछे दोनों पार्ट को मैं इस तरह से अलग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली हूँ और एक गले का यहाँ पर कट का निशान लगाऊंगी, जिससे गला आगे पीछे नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कट का निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर मैं आगे का गला इस तरह से पकड़ रही हूँ और इसके बाद ये दोनों की कटिंग कर लेती हूँ। तो सिर्फ ये आगे के गले की कटिंग हुई है, आप देख सकते हो। और ये दोनों को आप चाहिए तो अलग कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग बता देती हूँ। तो इस तरह से बैक पार्ट को अच्छे से रख लेना है, और यहाँ पे जो मैंने कट का निशान लगाई थी वहाँ पर मैं थोड़ा सा चॉक से निशान लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा ली हूँ, और इसकी टोटल लंबाई में निशान लगाती हूँ 9.5 इंच का है, आधा इंच मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ सिलाई के लिए। तो इस तरह से मैंने 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ पर जो चौड़ाई का निशान लगाएंगे आप 3.5 इंच पर भी लगा सकते हो और 3 इंच पर भी। तो यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगाती हूँ। जितना आपको चौड़ाई चाहिए उतना चौड़ाई आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको एक बॉक्स की तरह तैयार कर लिया है और एक गोलाई शेप दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने गले का निशान लगा ली हूँ और एक गले की कटिंग मैं यहाँ से कर लेती हूँ। यहाँ पे गले की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं टक्स का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर टक्स का निशान मैं 5 इंच पर लगा रही हूँ और इसकी लंबाई मैं 4 इंच का ले लूँगी। उसके बाद यहाँ पे एक कट का निशान लगा लूँगी। तो ये निशान मैंने यहाँ पर लगा ली हूँ और इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर जैसा निशान लगा है उसको अच्छे से अरेंज करेंगे, और यहाँ पे योक पट्टी का मैं कटिंग कर रही हूँ। तो जैसा निशान लगा है उसी निशान पे आपको कटिंग करना है। उसके बाद ये आगे का जो कटिंग है दोनों एक साथ है उसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो और योक पट्टी का भी आपको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से जो है आगे के पार्ट की कटिंग हो चुकी। तो यहाँ पर जो आगे मैंने कटिंग कर ली हूँ इसको मैं अलग कर लूँगी और दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखूँगी, और जो टक्स का निशान है उसको मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको रख लेना है और दूसरे पल्ले पर भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इस तरह से एकदम बराबर पे मैंने रख लिया है और इस तरह से हाथों से हल्का हल्का दबाएंगे। तो यहाँ पर देखोगे इस तरह से निशान आ गया है, और इसी निशान पर मैं वापस इस तरह से निशान लगा लेती हूँ। और आप चाहो तो यहाँ पे कट का भी निशान लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये निशान लगा ली हूँ। तो ये आगे का जो है निशान लग गया है, और यहाँ पर जब आप इस तरह से प्लेट का निशान लगाओगे
और ये योक पट्टी एकदम प्रॉपर आएगा। और जो थोड़ा सा बड़ा आएगा आधा इंच, तो आप इस तरह से कटिंग कर लोगे तो ये आगे के पार्ट की कटिंग एकदम प्रॉपर हो जाएगी। तो इस तरह से ये आगे के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैं आस्तीन की कटिंग करूँगी, तो इसको इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं 4 फोल्ड करके रख ली हूँ। उसके बाद इसकी चौड़ाई आप देखोगे 7.5 इंच तक ही है। हमने आर्म होल 6 इंच लिया था और इसका 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 9 इंच आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे 9 इंच हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से 9 इंच का पूरा निशान लग गया है। अब जो बाकी का बचा हुआ है वहाँ पर मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे रख लूँगी। तो इस तरह से आप जॉइंट करके और इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर आस्तीन का निशान लगाऊंगी। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद जो निशान है उसको निशान लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले ये लंबाई जो है 4 इंच का है, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि इसके अंदर मैं तुरपाई भी कर सकूँ। तो इस तरह से मैंने 4 इंच पे निशान लगाई हूँ और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ तुरपाई के लिए। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच का निशान लगा लूँगी। ये यहाँ से इस तरह से सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। पूरा एंड तक आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है। अब यहाँ से आपको पूरा लेना है और यहाँ से आपको 2.5 इंच तक लेना है निशान। इस तरह से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा ली हूँ और यहाँ की चौड़ाई जो है 6 इंच है, तो सिलाई में वो जाएगा, इसलिए मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी और 2 इंच मुझे एक्स्ट्रा लेना है और ये दोनों को इस तरह से मिला लूँगी। उसी तरह से इसको भी मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी जो मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लिया है। तो इस तरह से ये निशान मैंने लगा ली हूँ फिटिंग का और यहाँ से गोलाई शेप देना है। अगर आपको इस तरह से नहीं जमता है तो यहाँ से आपको 2 इंच पर निशान लगाना है, उसके बाद गोलाई शेप दे देना है। 2 इंच पे लगाने के बाद जब आप गोलाई शेप दोगे तो बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से आपको निशान लग जाएगा। इस तरह से आपको गोलाई शेप दे देना है। 2 इंच के बाद आपको इस तरह से निशान लगाना है। तो ये निशान लग गया है। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आस्तीन की कटिंग कर ली हूँ और ये जो जॉइंट है उसको भी मैं इसके बराबर की कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है आस्तीन की कटिंग हो चुकी है और ये दोनों पार्ट को इस तरह से अलग कर देंगे ताकि उस पर जॉइंट कर सकें। तो यहाँ पर ये आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं बटन पट्टी और कांच पट्टी दोनों की कटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये दोनों को अलग किया मैंने और यहाँ पे एक साथ रख लिया है। जहाँ पे आपको टेढ़ा लग रहा है वहाँ से इसको इसी तरह से कटिंग करके सीधा कर लेना है और दोनों को अलग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने कांच पट्टी और बटन पट्टी दोनों की कटिंग कर ली हूँ। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं गोलाई जो मैंने शेप दिया था नेक का, वहाँ पे मैं पाइपिंग बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे तिरछी पट्टी कटिंग करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ से इस तरह से खिंचा रहा है, तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए और जितना चौड़ाई आपको यहाँ से लेना है, करीब 1.5 इंच की आपकी चौड़ाई ले लेना है। तो यहाँ से आपको इस तरह से लेने के बाद एक तिरछा कटिंग कर लेना है। सबसे पहले मैं दोनों को बीच से अलग कर लेती हूँ। तो आप देखोगे ये दोनों को मैंने बीच से अलग कर लिया है। आप यहाँ पर देखोगे 2 और एक पट्टी की कटिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखो कटिंग का निशान है, तो यहाँ से मैं बराबर पे कट का इस तरह से निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर 2 और एक पट्टी की कटिंग हो चुकी है। और अगर आपका नेक बड़ा है तो एक और भी कटिंग कर सकते हो। तो मेरा नेक यहाँ पे बड़ा है इसलिए मैं यहाँ से एक और कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको फ़ोल्ड करना है और उसकी कटिंग कर लेना है।
अगर आपका सीधा कटिंग नहीं होता है तो इस तरह से आप फोल्ड करके उसे सीधी कटिंग कर सकते हो। और इस तरह से यहाँ पे इस तरह तिरछा कटिंग करना है। तो आप देखोगे कि इस तरह से मैंने और ये पट्टी भी कटिंग कर ली हूँ। तो और ये पट्टी और साथ में बटन पट्टी और काज पट्टी, ये दोनों की भी मैंने कटिंग यहाँ पर कर ली हूँ। अब यहाँ पर जो हम तुरपाई करेंगे तो उसके लिए हमें सीधा कपड़ा कटिंग करना है। तो सबसे पहले आपको इसको सीधा कर लेना है अच्छे से। तो इस तरह से मैंने इसको सीधा कटिंग कर ली हूँ और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और देखोगे 2 इंच का मैंने यहाँ पर चौड़ाई ली हूँ और इसको बीच से अलग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने बीच से अलग कर लिया है और उसी के बराबर ये दूसरे साइड से भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से आपका 2 एक साथ कटिंग हो जाएगा। और ये जो टेढ़ा है उसको मैं सीधा कटिंग कर लेती हूँ, दोनों पट्टी को। तो इस तरह से मैंने ये तुरपाई के लिए पट्टी कटिंग कर ली हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से मैं तुरपाई करूँगी और बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैंने किस तरह से कटिंग करना है वो सब यहाँ पर बताई हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बैक पार्ट की कटिंग है और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। और जब यहाँ पर योग पट्टी लगाओगे तो एकदम बराबर आएगा। थोड़ा सा अगर आपका आधा इंच बड़ा आएगा तो उसको आप कटिंग कर लीजिए। और बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। इससे कुछ नहीं होता है, बस एक हौसला बढ़ता है मेरा कि आपको लोग, मुझे ये पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो इसी तरह से मैं और भी वीडियो बना सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आगे की कटिंग कर ली हूँ और ये पीछे की कटिंग। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।